हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन की समरी जो कि 31 मार्च 2022 को इशू हुई थी। जी हाँ, जो कि इशू हुई थी कब? 31 मार्च 2022 की नोटिफिकेशन हुई थी। और ये नोटिफिकेशन के बारे में जब डिस्कस किया गया था, ये 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो इसमें इन्होंने और इसमें बताया गया था कि गवर्नमेंट ये एक्शंस लेगी, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन इशू हुए थे, इशूड ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है, तो मैंने यहाँ जितने भी नोटिफिकेशन इशू हुए थे उसके समरी यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 2/2023 सेंट्रल टैक्स का, डेटेड 31 मार्च 2023। इसमें इन्होंने कहा है कि लेट फीस इन केस ऑफ फॉर्म GSTR 4 फॉर द पीरियड 31 जुलाई 2017 टू 21/22। ठीक है, ठीक है, वेव्ड कंप्लीटली इन केस ऑफ नील रिटर्न, यानी कि अगर आपकी GSTR 4 पेंडिंग है, ठीक है, और नील की है, तो आप उसे फाइल कर सकते हैं। कब? GST रिटर्न फाइल बिटवीन द 1 अप्रैल 2023 टू 30 जून 2023 तक के बिटवीन में आप फाइल कर सकते हैं इन केस ऑफ नील रिटर्न के। और उस केस में लेट फीस क्या होगी? लेट फीस होगी नील, 0। और आगे इन्होंने बोला एंड रिड्यूस टू 500 इन केस अदर केस प्रोवाइडेड इन द सेड रिटर्न। अदर केस मतलब कि आपकी टर्नओवर है, टर्नओवर को आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में यही है, इन्होंने यही बताया कि GSTR 4 आप फाइल कर सकते हैं। इन्होंने लेट फीस को रिड्यूस करके 500 रुपीज़ तक कर दिया है। इसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 03/2023। ठीक है, इन्होंने क्या बताया इसमें? इन्होंने MNCT स्कीम प्रोवाइड करी है रिगार्डिंग रजिस्टर्ड पर्सन। क्या प्रोवाइड करे? MNC स्कीम हैज प्रोवाइडेड फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2022। किस वजह से? ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, अगर आपका GST नंबर कैंसिल हुआ है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, कब? 31 दिसंबर 2022 से पहले। ठीक है, तो इन्होंने बोला है रजिस्टर्ड पर्सन में अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ देयर रजिस्ट्रेशंस। कब तक? अप टू 30 जून 2023 तक। लेकिन उसके लिए भी इन्होंने कंडीशंस दी हैं, ओनली आफ्टर फर्निशिंग द रिटर्न ड्यू अप टू द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि जिस तारीख को भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था, सपोज आपका GST रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुआ था वो हुआ था 31 अक्टूबर को 2022 को, तो यानी कि आपको यहाँ तक की रिटर्न्स अपनी फाइल कर देनी है। और जो भी उस पर आपका टैक्स, लेट फीस वगैरह जो भी होंगी वो भी आपको सम पे करना होगा। इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए, एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ड्यू एज अ टैक्स। ठीक है, और साथ ही साथ लिख दिया अलॉन्ग विद एनी अमाउंट पेबल टूवर्ड इंटरेस्ट पेनल्टी। ये डीम्ड है कि आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी देना ही देना होगा, एंड लेट फीस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच रिटर्न्स। तो बेसिकली ये ना सोचें कि इन्होंने यहाँ टैक्स लिख दिया, सिर्फ टैक्स देना है, आपको टैक्स भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, पेनल्टी भी देनी है, लेट फीस भी देनी है। ठीक है, it has also been provided that no further extension of time period for filing application or revocation of cancellation of registered person shall be available in such case। यानी कि इसके बाद कोई भी टाइम लिमिट फर्दर एक्सटेंड नहीं की जाएगी इसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 4/2023 5/2023 सेंट्रल टैक्स का 31 मार्च 2023 का। इन्होंने बोला है चेंज हैव बीन मेड इन रूल 4A 4 रूल 8
सब रूल 4A and Rule 8 sub Rule 4B pertaining to procedures regarding Aadhaar authentication एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो यानी कि इन्होंने कहा है कि सेट चेंजेस शैल बी डीम हैव कम इनटू फोर्स 26 दिसंबर 2022। तो उन्होंने यहाँ बता दिया कि भाई जो भी चेंजेस किए हैं आधार ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट के, तो यानी कि आपको पता होगा गवर्नमेंट ने ये अभी गुजरात में इम्प्लीमेंट किया है कि जिस किसी को भी रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी नंबर लेना है तो उसको असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। ठीक है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 6/2023 सेंट्रल टैक्स का, डेटेड 31 मार्च 2023। एमएनसीटी स्कीम दी है इन्होंने, किसको दी है? प्रोवाइडेड फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हुज केसेस असेसमेंट अंडर सेक्शन 62। ठीक है, 62 क्या कहता है अभी बाद में बताता हूँ। डन और बिफोर 28 Feb 2023 एंड who have failed to furnish valid return within period of 30 days from the date of services of assessment order। ठीक है, such person should furnish the said returns on or before 30th June 2023 with payment of interest and late fees। यानी कि सेक्शन 62 में किनका असेसमेंट होता है? सेक्शन 62 में उनका असेसमेंट होता है जो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के केसेस होते हैं। नॉन फाइलिंग रिटर्न, नॉन फाइल रिटर्न्स के असेसमेंट होते हैं। उस केस में क्या होता है, आपका सोकोस नोटिस सर्व हो जाता है। ठीक है, और उसके बेसिस पे आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, इन्होंने बोला कि भाई अगर आप 30 डेज में रिप्लाई फाइल नहीं कर पाए थे तो उसके लिए हम आपको रिप्लाई नहीं फाइल कर क्यों नहीं कर पाए थे, क्योंकि आप रिटर्न फर्निश नहीं कर पाए थे किसी भी रीजन से, तो आपको हम टाइम दे रहे हैं 30 जून 2023 तक का टाइम दे रहे हैं ताकि आप पेमेंट करके अपना रिवोकेशन की एप्लीकेशन यहाँ सबमिट कर सकें। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 सेंट्रल टैक्स, डेटेड 31 मार्च 2023। इन्होंने बोला है, इन्होंने क्या कहा है, लेट फी अंडर सेक्शन 47 रेशनलाइज फॉर एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44। यानी कि अंडर सेक्शन 44 के अंदर जो भी रिटर्न्स एनुअल रिटर्न्स फाइल होती हैं उसके जो उस पर लेट फीस चार्ज होती है वो अंडर सेक्शन 47 में मेंशन है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 and 3 ऑनवर्ड बेस्ड ऑन टर्नओवर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो यानी कि अब सेक्शन 47 की जो लेट फीस कैलकुलेट होगी ऑन एनुअल रिटर्न पे वो बेसिस होगी टर्नओवर बेसिस पे, यहाँ पे ये बता रहे हैं। और यहाँ पे मैंने इसको टैबलो फॉर्म में कर दिया, तो आप इसको टैबलो फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले अगर आप क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ है तो आपके ऊपर अब लेट फीस कैसे लगेगी इन केसेस ऑफ एनुअल रिटर्न। भूल ना जाए आप, एनुअल रिटर्न। ठीक है, एनुअल रिटर्न में लेट फीस 50 रुपीज़ पर डे, यहाँ पे मैंने लिखी 25 रुपीज़ ऑफ CGST, 25 रुपीज़ ऑफ SGST, 0.04% ऑफ टर्नओवर फॉर द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो यानी कि और साथ में और वर्ड लिखा, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब आपके पास जो भी लोअर होगा वो पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। तो 50 रुपीज़ पर डे, साथ ही साथ 0.04% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर। ठीक है, विच एवर इज लोअर। अब अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से अब एक्सीड 5 करोड़ बट अप टू 20 करोड़ है तो उस केस में ₹100 पर डे और 0.04% ऑफ टर्नओवर, इन दोनों में विच एवर इज लोअर जो होगा वो आपका लेट फीस होगा अंडर सेक्शन 47 में। अगर आपकी टर्नओवर एक्सीडिंग 20 करोड़ है तो आपके ऊपर ₹200 पर डे और 0.5%, ठीक है, ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लोअर। तो अब ये इन्होंने एनुअल रिटर्न्स अगर आपकी लेट फाइल होती है आफ्टर 31 दिसंबर 2000, आफ्टर 31 दिसंबर ही होती है एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न एज पर
सेक्शन 44 ऑफ CGST क्या है? 31 दिसंबर, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इन्होंने एमएनसीटी क्या प्रोवाइड करी है? एमएनसीटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर दोज पर्सन हु हैव फेल्ड टू फर्निश द एनुअल रिटर्न फॉर कौन से फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल 2017-18, 18-19, 19-20, 21-20, 2020-21, 21 and 22, but furnish the same between 1st April 2023 to 30th June 2023। तो उन्होंने बोला अगर आप 30 जून तक इसको सबमिट कर देते हो, ठीक है, तो लेट फी पेबल इन सच केसेस शैल बी रिस्ट्रिक्टेड 20,000 ओनली। दैट मीन्स जो अभी ऊपर जो भी कैलकुलेशन बोली है और जो भी लेट फीस डिस्क्राइब्ड है, ठीक है, डिस्क्राइब अंडर सेक्शन 47 को यहाँ पर एमएनसीटी स्कीम ने ओवर रूल कर दिया। क्या कर दिया? एमएनसीटी स्कीम ने ओवर रूल कर दिया, ठीक है। ये ओवर रूल हो गया तो आपके ऊपर मैक्सिमम 20,000 की ही पेनल्टी लगेगी, ठीक है। ये स्कीम गवर्नमेंट ने एमएनसीटी स्कीम प्रोवाइड करी थी। अब बात करते हैं एमएनसीटी स्कीम रिगार्डिंग फाइनल रिटर्न इन फॉर्म GSTR 10 have been provided if said return is furnished between 1st April 2023 to 30th June 2023 with maximum payment कितनी? with maximum payment of late fee 1,000 rupees only। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर अपनी अगर ये कब फाइल होती है GSTR 10? इन केस ऑफ सरेंडर एंड कैंसिलेशन ऑफ GST के केस में विद इन 3 मंथ में आपको GSTR 10 फाइल करनी होती है। GSTR 10 शुड बी फाइल्ड, ठीक है, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो इस केस में ये नोटिफिकेशन नंबर 8 2023 सेंट्रल टैक्स का 31 मार्च 2023 का, तो आपको ये प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो उसमें आप मैक्सिमम 1,000 रुपीज़ की लेट फीस देकर आप अपना पिंड छुटा सकते हो गवर्नमेंट की तरफ से भी। ये 1,000 रुपये भी नहीं देना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। नोटिफिकेशन नंबर 9/2023 Central Tax dated 31st March 2020 Section 168 has been invoked by the government to the extent time limit for issuance of order under Section 73 of the Act recovery of tax not paid, short paid, ITC wrong, avail and utilize। इन 30 केसेस में Section 73 इन्वोक हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि फॉर द टैक्स पीरियड 17-18 के लिए क्या ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या थी? 5 फरवरी 2020। तो उन्होंने बोला है कि ऑर्डर अंडर सेक्शन 173 पास्ड बिफोर दीज डेटेड। तो फाइनेंशियल 18-19 के लिए 31 मार्च 2020 थी डेट ड्यू एनुअल रिटर्न की, 19-20 के लिए 31 मार्च 2021 थी ड्यू डेट। इन्होंने बोला है कि इन केसेस में आपको इस डेट तक आपको अपने जो ऑर्डर्स हैं अंडर सेक्शन 73, ठीक है, वो पास कर देने हैं, ठीक है। इन्होंने इसमें ये बताया है। इसके बाद इन्होंने ये नोटिफिकेशन नंबर 1/2023 कौन सा? कंपनसेशन सेस का, ठीक है। तो सेक्शन 163 जो है फाइनेंस एक्ट 2023 का है, इन्होंने नोटिफाई कर दिया है। तो मैं इस पर लेवी ऑफ कंपनसेशन सेस बेस्ड ऑन रिटेल सेल प्राइस, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँगा। क्या करूँगा? सेपरेट वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, जिससे कि आपको
पता चल सके सेक्शन 163 क्या है, कंपनसेशन कब लगेगा, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मुझे समझाने का कोई भी सेंस नहीं बनता कि आप लोग अदरवाइज आपको लोगों को पता ही नहीं चलेगा। जिस पर्पज़ से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तो शायद वो आप मेरा पर्पज़ फुलफिल हो ही नहीं पाएगा। सेम नोटिफिकेशन नंबर 2/2023, इसमें भी कंपनसेशन सेस रेट के बारे में बात करी है। ठीक है, ये रेट का है, ये सेस सिंपल एक्ट का है। ठीक है, इन्होंने बोला है रेट नोटिफिकेशन under the compensation cess act has been issued to change compensation cess on the tobacco and pan masala from the ad valorem to RSP based। ठीक है, अब इस पे जो भी नोटिफिकेशन होगी इस पर भी मेरी आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो होगी। ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। थैंक यू सो मच गाइस। मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।